सो ये गुड मॉर्निंग, ये वर्कशीट है आपकी 45, डेट आज की 16/10। इसमें हम 5वां चैप्टर है जो विज्ञान का आपका आवर्त सारणी या तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। उसमें अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग वैज्ञानिकों ने कोशिश की। तो उसमें से एक वैज्ञानिक थे मेंडलीव, जिनका नाम काफ़ी माना जाता है क्योंकि उन्होंने वो थोड़ा सा अच्छा बनाया था टेबल, और उस समय 63 एलिमेंट पता भी थे, 63 तत्व पता भी थे। तो अब उसकी उपलब्धियां हम देखेंगे। हमने मेंडलीव का पिछले वर्कशीट में हमने देखा कि मेंडलीव ने कैसे पीरियोडिक टेबल बनाया उन्होंने, और क्या क्या उन्होंने वहां रखा। उस पीरियोडिक टेबल पे हमने देखा था कि कितने उसमें समूह थे, कितने उसमें एक तो समूह होते हैं आपको बताया था, और ऊर्ध्वाधर वाले समूह होते हैं, और जो लेटे हुए हैं क्षितिज हैं उनको बताया था हमने कि उनको हम बोलते हैं पीरियड या आवर्त। तो उस समय 63 तत्व थे जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया, अपना आवर्त सारणी बनाई। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने बनाया आवर्त सारणी तो उन्होंने देखा कि तत्वों के गुणधर्म, गुणधर्म मतलब उनकी प्रॉपर्टीज, कि वो जैसे हमने पढ़ा था सोडियम जो बनाता है, सोडियम बनाता है Na2O, तो सोडियम के साथ वही आएंगे जो ऑक्सीजन के साथ ऐसे मिलाएंगे कंपाउंड। लेकिन मैग्नीशियम बनाता है, अगर मैग्नीशियम की देखें तो मैग्नीशियम थोड़ा अलग क्यों है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग है। अब तो हम जानते हैं ये चीज, उस टाइम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो पता नहीं थे। MgO, तो ये ऐसे बनाता है। तो इसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ देखे कि ये कैसे कैसे तत्व बनाते हैं, तो उनको उस हिसाब से अलग अलग समूहों में रखा। जब उन्होंने अलग अलग समूहों में रखा तो उन्होंने देखा, उन्होंने एक लॉ दिया, एक अपना नियम देखा कि क्या नियम फॉलो हो रहा है इसमें। उसने देखा कि तत्वों के गुणधर्म, उनके परमाणु द्रव्यमान, ये निशान जरूर ये रखें यार, इन्होंने क्या बोला था, परमाणु द्रव्यमान। यहीं पे सारा कैच है, आगे पता लगेगा आपको, सारी यहीं से आएगी सीमाएं भी और फायदे भी। का अवर्त फलन होते हैं। अवर्त होता है रिपीट करना, जैसे मैंने आपको सुर बताए थे, न्यूलैंड ने बताया था सा रे गा मा पा धा नी सा, 8वां आगे रिपीट होता है सेम। 7 के बाद जो 8वां था वो सेम प्रॉपर्टीज वाला था। ऐसे ही इसने जब तत्वों को यहाँ पे लगाया, अरेंज किया अपने टेबल में, जो आप पिछली वर्कशीट में देख सकते हैं कि तत्व ऐसे अरेंज किए थे उसने। तो जो उसने देखा कि कुछ समय बाद सेम प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, सेम गुणधर्म आते हैं। इसके गुणधर्म, इसके गुणधर्म, इसके गुणधर्म सेम होंगे, इसके गुणधर्म, इसके गुणधर्म और इसके गुणधर्म सेम होंगे। तो ये उन्होंने तब देखा था। तो आप समझ गए होंगे ये चीज कि, और देखा कि ये कैसे लगे हुए हैं, ये बढ़ते क्रम में लगे हैं, आरोही क्रम में। किसके आरोही क्रम में? परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में लगे हुए थे। उन्होंने लगाया तो गुणधर्म के आधार पे था कि किनके गुणधर्म एक जैसे, उनको एक जैसे लगा दिया। लेकिन बाद में देखा तो ये लगे कि कैसे अरेंज हो गए थे, परमाणु द्रव्यमान इनका बढ़ते क्रम में था। तो उन्होंने इसीलिए बोला कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। ये ध्यान रखना। उधर्व स्तंभ, उधर्व स्तंभ क्या होते हैं? ऐसे वाले ऊपर से नीचे जो आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं समूह, ग्रुप इंग्लिश में। और जो ऐसे लेटे हुए हैं, ऐसे ये पंक्तियां, एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ऐसे तीसरी पंक्ति, ये वाली हैं आवर्त या पीरियड, इनको हम बोलते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपके पास है इसकी उपलब्धियां जो उन्होंने बनाया। न्यूलैंड और उनके वाले में इतनी उपलब्धियां नहीं हुई। शुरुआत तो उन्होंने की, बहुत अच्छा किया उन्होंने शुरुआत की, लेकिन मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल थोड़ा ज्यादा अच्छा माना गया, बहुत अच्छा माना गया। इसकी उपलब्धियां क्या थी? उपलब्धियां ये थी कि उन्होंने ऐसी कोई जबरदस्ती ऐसी नहीं लगा दी कि तत्व हमने लगाना है, कि हमने परमाणु भार के आधार पर सबको ऐसी लगा ही दिया बस। उन्होंने, अगर कोई परमाणु नहीं है उसमें, कि उनके गुण नहीं मिल रहे, किसी तत्व के गुण दूसरे तत्व से नहीं मिल रहे, ऊपर वाले तत्व से नीचे वाला कोई ऐसा नहीं मिल रहा जिसके मिलते हो, तो उन्होंने वहां पे क्या कर दिया, खाली जगह छोड़ दी, रिक्त स्थान लगा छोड़ दिया, जहां पे कोई ऐसा तत्व नहीं मिला जिसके गुणधर्म उससे मिलते हों। जैसे यहाँ पे अगर एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम जैसे गुण तो हैं, लेकिन वो तत्व ही नहीं था कोई कि कुछ जिसके एल्यूमिनियम जैसे गुण हो। तो उसने वहां पे खाली जगह उसके पास क्या कर दी, नीचे खाली जगह छोड़ दी। और इसका नाम क्या बोला उसने? एल्यूमिनियम के साथ वाला जो मिलेगा, उसने कहा कि कभी ना कभी मिलेगा जो एल्यूमिनियम जैसा होगा। एक का मतलब होता है जैसा। एल्यूमिनियम तो उसमें पता था, उसने लिख दिया, लेकिन एल्यूमिनियम के साथ वाला कोई मिल नहीं रहा था, तो उसने वहां पे खाली जगह छोड़ दी, क्योंकि ऐसा था ही नहीं उस समय, पता ही नहीं था किसी को। बाद में उनको खोजा गया, तो उसने वहां पे नाम लिख दिया एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन। बोरोन एक होता है एलिमेंट, तत्व होता है बोरोन, तो बोरोन की साथ वाला भी कोई नहीं मिल रहा था। तो ऐसे नहीं किया उन्होंने जबरदस्ती की जो मिला वही लिख दिया, नहीं। अगर गुणधर्म नहीं मिल रहे तो उन्होंने वहां पे खाली जगह छोड़ दी कि बाद में कभी मिल जाएगा कोई ना कोई, तो वो हम फिर वहां पे लिख देंगे। एका बोरोन, उसने एका मतलब उसके जैसा, एका सिलिकॉन, तो ये 3 तत्व कोई जगह छोड़ी थी उसने।
तो उनके बाद में जब उन्होंने लोगों ने डिस्कवर किया, खोज की, तो उनको मिले बोरोन जैसा जो मिला। एक का बोरोन की जगह अब क्या उसका नाम है स्कैंडियम, एक का अल्मीनियम की जगह जो है उसका नाम गैलियम, एक का सिलिकॉन की जगह जो है उसका नाम जर्मेनियम। तो इस तरह उन्होंने ये खोज की थी। आगे है फिर आप देखें दूसरा इसका क्या गुणधर्म है कि उसने खाली जगह छोड़ दी, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती वहां पे कोई ना कोई तत्व लिख ही दिया। उसकी जगह उन्होंने लिख दिया कि अभी है नहीं वो तत्व, बाद में मिलेगा तो वहां पे लगा देंगे। और जो तत्व उन्होंने अनुमानित किए थे कि ये वाले तत्व मिलेंगे इनमें से और उनके गुणधर्म ऐसे होंगे, तो वही हुआ। बाद में जब ये तत्व मिले, जैसे एक तत्व हम मान लें कि गैलियम मिला, एल्यूमिनियम जैसा जो था वो कौन सा मिला गैलियम। तो गैलियम जब मिला, उसने पहले उन्होंने अनुमान लगाया था कि उसका होगा 68 भार, देखो 69.7 69.7 है। उसने बोला था जो ये तत्व मिलेगा उसका ऑक्साइड का सूत्र होगा, ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा E2O3। जैसे एल्यूमिनियम का क्या होता है, अगर आपको 9th का याद हो या आपने बनाना सीखा हो द्वारा, तो Al2O3 होता है एल्यूमिनियम का। तो इसके साथ जो नीचे आएगा उसमें भी सेम बनेगा, जो भी मिलेगा एल्यूमिनियम जैसा। तो देखो गैलियम मिला तो गैलियम का फॉर्मूला ये होता है Ga2O3, गैलियम ऑक्साइड। ऐसे क्लोराइड का सूत्र बताया, Cl मतलब क्लोराइड की जो भी मिलेगा उसका सूत्र होगा EsECl3। जब बाद में गैलियम मिला तो उसका सूत्र यही बनता था GaCl3। तो जो उन्होंने गुणधर्म बताए कि ये वाले जब मिलेंगे तो उनके गुणधर्म ऐसे होंगे, तो सचमुच ही वैसे थे। फिर आ गया मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों जिनकी बाद में खोज हुई, उत्कृष्ट गैसें बाद में खोज हुई। आप देखोगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी पिछले वीडियो में या पिछली वर्कशीट में, तो आपको पता है उस आवर्त सारणी में सिर्फ 7 ऐसे समूह थे, 8वां समूह नहीं था। क्योंकि 8वां समूह किसका है, उत्कृष्ट गैसों का, जो आजकल के टेबल में देखोगे, मॉडर्न में देखोगे, आजकल के आधुनिक टेबल में देखोगे, तो आपको उनको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। 8वां समूह सिंपल इधर सीधा सीधा हम उसमें रख सके। तो ये इनके क्या थे, फायदे थे या इनके एडवांटेज थे, जो इनकी उपलब्धियां थी। अब आएगी सीमाएं। फिर हमने नया क्यों बनाया, अगर मेंडलीफ का बढ़िया था तो हमने नया पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया। अभी आजकल आप पढ़ोगे, अगर चैप्टर आप पढ़ोगे फिर, तो आधुनिक पीरियोडिक टेबल बन गया है। इसलिए बनाया आधुनिक आवर्त सारणी, क्योंकि मेंडलीफ देखो, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति हम पता नहीं लगा सके, क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म धातुओं से और हेलोजन दोनों से मिलते हैं। धातु मतलब जैसे सोडियम, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन हटाता है और Na+ बनाता है। ऐसी हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो H+ बनता है। तो इसके गुणधर्म NaCl बनता है, जैसे ऐसी HCl बनता है। तो गुणधर्म किससे मिलते हैं, सोडियम से। जैसे सोडियम का ऑक्साइड Na2O, हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O वाटर, सोडियम का सल्फाइड Na2S, हाइड्रोजन का सल्फाइड H2S। तो ये हाइड्रोजन जो है वो एक तो धातुओं से भी इसके गुणधर्म मिलते हैं, दूसरा इसके गुणधर्म हेलोजन से मिलते हैं। हेलोजन जैसे क्लोरीन, क्लोरीन Cl2 बनाती है, ऐसी हाइड्रोजन बनाता है H2, आपने पढ़ा है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस होती है, तो इसके गुणधर्म धातुओं से भी मिलते हैं और हेलोजन से भी। तो अब इसको कहाँ रखें, ये मेंडलीफ अपने पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में ये सिद्ध नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन को कहाँ पे रखा है और क्यों रखा है। दूसरा, परमाणु संख्या को अगर आधार मानते तो परमाणु भार यहाँ पे आएगा, को परमाणु संख्या नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा परमाणु भार। अगर परमाणु भार को हम आधार मानते हैं, परमाणु द्रव्यमान को हम आधार मानते हैं, तो एक ही तत्व के कई परमाणु द्रव्यमान होते हैं। समस्थानिक एक होते हैं, आपने 9th में पढ़े होंगे, समस्थानिक होते हैं जिनका परमाणु संख्या तो सेम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या सेम है। जैसे हाइड्रोजन के 3 है, हाइड्रोजन के तीनों की परमाणु संख्या हाइड्रोजन की सेम रहेगी, लेकिन उसके भार अलग अलग हो जाता है, 1 2 3। तो ये है हाइड्रोजन के समस्थानिक, जिनका परमाणु संख्या सेम है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, 1 है किसी का, 2 है किसी का, 3 है। अब इन अगर भार के आधार पे रखेंगे जो मेंडलीफ ने रखा जैसे, तो तीनों अलग अलग जगह पे रखे जाएंगे, और है तीनों हाइड्रोजन, केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है, पर रखा उनको अलग अलग जाएगा। तो इतने सारे ऐसे रखने के लिए तो बहुत सारे फिर बनेंगे। कार्बन के 2 होते हैं, कार्बन की परमाणु संख्या दोनों की 6 है, जो समस्थानिक होते हैं उनकी परमाणु संख्या सेम होती है, लेकिन द्रव्यमान एक का 12 है, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, तीसरा चैप्टर 9th का, और एक का 14 है। तो इनको 2 जगह रखना पड़ेगा कार्बन को। तो ये उसकी समस्या थी कि एक ही तत्व को 2-2, 3-3 जगह रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके भार अलग अलग होते हैं समस्थानिकों में। उससे वो अवस्था सारी बिगड़ जाएगी, कार्बन 2 जगह दिखाई देगा, हाइड्रोजन 3 जगह दिखाई देगा। तो ये उसकी समस्या थी। दूसरा था, जब हम
एक तत्व से दूसरे तत्व में बढ़ते हैं तो परमाणु द्रव्यमान निश्चित रूप से नहीं बढ़ता। जैसे संख्या तो निश्चित रूप से बढ़ती है, हाइड्रोजन का अगर 1 है, हीलियम का कितना है 2, क्या है परमाणु संख्या। लिथियम की 3, ये आपके सब 5th चैप्टर में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं उसको। लेकिन अगर आप भार देखोगे, हाइड्रोजन का भार 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, अलग अलग है। तो हीलियम 4 के आसपास भी है, लिथियम का 6 बन जाता है। तो कोई इसमें सारणी नहीं है कि एग्जैक्ट कितना बढ़ेगा आगे जाते हुए, किसी में 1 बढ़ रहा है, कहीं 2 बढ़ रहा है, कहीं 4 बढ़ रहा है, लेकिन परमाणु संख्या निश्चित बढ़ती है। इसके बीच में तो कुछ आ नहीं सकता, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। लेकिन परमाणु द्रव्यमान के आधार पर हम बता नहीं सकते कि उसके बीच में और भी तत्व आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो ये इसकी कमियां थी जो आपको याद करनी है। फिर आपके क्वेश्चन आते हैं, कौन थी आवर्त सारणी के जनक के नाम से जानते हैं? आवर्त सारणी किसने बनाई? बेसिकली आवर्त सारणी का जनक है, ये देखो शक्ल बनाई हुई है, फोटो, नाम नहीं लिखा, तो ये फोटो से आप पहचान सकते हैं, ये हैं मेंडलीफ। पूरा नाम इनका डिमिट्री मेंडलीफ, आप देख सकते हैं उसमें। इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग किया था? इन्होंने किया था गुणधर्म, प्रॉपर्टी कौन सी इन्होंने किया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ ये कौन से तत्व बनाते हैं, उसके आधार पे ये रहा। मेंडलीफ ने तत्व से बनने वाले हाइड्रोजन व हाइड्राइड व ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। तो ये इसका आंसर हो गया पहले का। दूसरे में बोला, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा, वे इस प्रकार के तत्वों का अनुमान लगाया जो उसमें ज्ञात नहीं थे, उन तत्वों के नाम